हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम आपको उर्दू मुहावरात और ज़रबुल अमसाल के बारे में बात करेंगे। हमने अपने चैनल पर एक स्ट्रेटजी अपनाई है कि मिसाल आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल में जिन बच्चों ने उर्दू सब्जेक्ट चूज़ किया है उनके कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। स्टार्टिंग की वीडियोज़ में हमने उर्दू क़वाइद व ज़बान से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। उसके बाद में हमने आपको गज़ल, अफ़साना, नॉवल के बारे में बातें की, यानी उनके बारे में वीडियोज़ अपना बनाए। और साथ ही साथ में हमने सनाए बदाए यानी तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, मजाज़ मुसल किसे कहते हैं, तलमीह किसे कहते हैं, यानी अब तक हमने आपके लगभग 20 नंबर के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप पिछली तमाम वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे आपको हमारे उन तमाम वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां से आप जाकर उन तमाम वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को वॉच करने के बाद में आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मुहावरात और ज़रबुल अमसाल से 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार श्योर्स आते हैं। अब हम चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो यहाँ पे देखिए, पहला मुहावरा हमारा है जंगल में मंगल होना। तो जंगल में मंगल होना के माना क्या होते हैं? बहुत खुशहाल होना। जंगल में मंगल होने की माने हैं बहुत खुशहाल होना। यहाँ पे जुमलों में भी इस्तेमाल करके दिया गया है। कॉलेज में तो अब ये हाल है जैसे जंगल में मंगल। सियासी पार्टियां सिर्फ इंतखाब के वक्त दौड़ भाग कर आती हैं, फिर आवाम को भूल जाती हैं, क्या बाद में उनका खून सफ़ेद हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एक मुहावरा है खून सफ़ेद होना। उसकी मीनिंग होती है बेरहम होना। उसको भी इस जुमले में इस्तेमाल कर दिया गया है। फिर आवाम को भूल जाती हैं, क्या बाद में उनका खून सफ़ेद हो जाता है। तो खून सफ़ेद होने के माने होते हैं बेरहम होना। हम बढ़ते हैं अगले मुहावरा की तरफ। तो यहाँ पे एक पंथ दो काश। एक पंथ दो काश की मीनिंग होती है दो काम एक साथ होना। जब दिल्ली जाओ तो लाल किला भी देख कर आना। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यानी एक पंथ दो काज की मीनिंग होती है दो काम एक साथ होना। इसके बाद में है नाक में दम करना। नाक में दम करने की मीनिंग होती है परेशान करना। नाक में दम करना की मीनिंग क्या है? परेशान करना। बच्चे ने माँ की नाक में दम कर रखा है। आप ये किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया मेरे दोस्त ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इसके बाद में है दाल में काला होना। दाल में काला होने की मीनिंग होती है कुछ ना कुछ खोट होना। उनके दरमियान दाल में कुछ काला जरूर है। या आप कोई भी और सेंटेंस जुमला बना सकते हैं। इसके बाद में मुंह से फूल झड़ना। मुंह से फूल झड़ना की मीनिंग होती है खुश कलामी करना, यानी अच्छे ढंग से बात करना। मुंह से जहां और शम्ह बोलती हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं, यानी खुश कलामी करते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना। इसकी मीनिंग होती है अपनी गुजर बसर खुद करना। मैं बीए करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो यहाँ पे अपने पैरों पर खड़ा होने की मीनिंग ये निकलती है अपनी गुजर बसर खुद करना। इसके बाद में घर का बेदी लंका ढाए। छुपा हुआ मुखालिफ बहुत नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि भी ज्योतिराज सिंधिया ने अंदर ही अंदर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, साथ ही कई मेंबरान असेंबली को भी अपने साथ ले गया। तभी तो कहा गया कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए की तो मीनिंग यहाँ पे है छुपा हुआ मुखालिफ बहुत नुकसान पहुंचाता है, यानी छुपा हुआ दुश्मन आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद में आपे से बाहर होना। तो आपे से बाहर होने की मीनिंग होती है बहुत गुस्सा होना। उसने सलीम को गाली दी तो वो आपे से बाहर हो गया। इसके बाद में लकीर का फकीर होना, यानी कहे पर अटल होना। जो बात कहते हैं बिल्कुल उस पर अटल हो जाना। वो अपनी बात को सच कर दिखाता है, गोया वो लकीर का फकीर है। तो लकीर का फकीर होने की मीनिंग होगी कहे पर अटल रहना। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, क्योंकि यही सब आपके मुहावरात सर्वसाल एग्जाम में मिलेंगे। इसके बाद में आसमान पर सर उठाना। तो आसमान पर सर उठाना की मीनिंग होती है बहुत शोर मचाना। बहुत शोर मचाना। खेल के दौरान लड़कों ने आसमान सर पर उठा लिया। इसके बाद में छोटी मुंह बड़ी बात। नामुमकिन बात कहना, उसका मुकाबला करना ऐसा है जैसे छोटी मुंह बड़ी बात। इसके बाद में जान आना। तो जान में जान आना की मीनिंग होती है जान मिलना, यानी जिंदगी मिल जाना एक तरह से। बारिश हो तो जान में जान आए। बारिश हो तो जान में जान आए। तो जान में जान आना की मीनिंग होती है जान मिलना, जिंदगी दोबारा से मिलना। उंगली पर नचाना। जो चाहे करना, उसकी बीवी उसे उंगली पर नचाती है। आड़े हाथों लेना। तो इसकी मीनिंग होती है खरी खोटी सुनाना। कल मैंने उसे आते ही आड़े हाथों लिया।
इसके बाद में राम राम जपना पराया माल अपना, किसी की चीज को हड़पना, वो तो यूं करता है गोया राम राम जपना पराया माल अपना। इसके बाद में डूबते को तिनके का सहारा, वक्त मुसीबत मदद मिलना, यानी मुसीबत के वक्त में किसी का सहारा मिलना, मदद मिलना, तो उस वक्त कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। बुरे वक्त में किसी की कुछ मदद मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए। इसके बाद में है पानी पानी होना। पानी पानी होना की मीनिंग होती है शर्मिंदा होना, वो अपनी गलती पर पानी पानी है, तो इस तरह से पानी पानी की मीनिंग हो गई शर्मिंदा होना। इसके बाद में पांचों उंगलियां घी में होना, यानी हर तरफ से फायदा हासिल होना, उसको तिजारत में फायदा ही फायदा हो रहा है, ये समझिए कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। इसके बाद में ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बहुत और असलियत में कम होना, यानी दिखावा बहुत ज्यादा और सच्चाई बहुत कम है। बाज लोग मामूली होने के बावजूद बहुत मशहूर हो जाते हैं, तभी तो कहा गया है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसके बाद में आग बगूला होना, तो आग बगूला होने की मीनिंग होती है गुस्सा हो जाना, राहत मेरी शिकायत पर आग बगूला हो गया। इसके बाद में दांत खट्टे करना, तो दांत खट्टे करना की मीनिंग होती है शिकस्त देना, सिपाहियों ने दुश्मन की फौज के दांत खट्टे कर दिए। इसके बाद में आंख फेरना, तो आंख फेरना की मीनिंग होती है बात ना करना, नजरअंदाज करना। आरिफ ने बाद में मेरी तरफ से आंख फेर ली। जैसा बोए वैसा काटे, यानी किए का फल पाना, आदमी जैसा बोता है वैसा पाता, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद में वक्त पढ़ना, तो वक्त पढ़ना की मीनिंग होती है काम आ पढ़ना। वक्त पढ़ना की मीनिंग होती है काम आ पढ़ना, वक्त पढ़ने पर वो मेरे पास आता है। बाल बाल बचना की मीनिंग है खतरे से बचना, वो हादसे में कल बाल बाल बचा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक की मीनिंग है मामूली रसाई होना, सियासी तौर पर कुछ लोगों का मामला तो मुल्ला की मस्जिद तक जैसा होता है। बाल की खाल निकालना की मीनिंग होती है बहस करना, तुम तो बाल की खाल निकालते रहते हो। इसके बाद में बगलें बजाना, किसी का मजाक उड़ाना, मेरी मुफलिसी पर उन्होंने बगलें बजाई। इसके बाद में है पहाड़ टूटना, तो पहाड़ टूटना की मीनिंग होती है मुसीबत आ जाना, उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। चिराग तले अंधेरा की मीनिंग होती है कोई चीज पास होकर भी उसका पता ना होना। मोबाइल उसकी जेब में था और वो हर जगह ढूंढता फिरा, हुआ ना चिराग तले अंधेरा। लाल पीला होने की मीनिंग होती है गुस्सा होना, अब की हरकतों पर वालिद साहब लाल पीला होकर रह गए। इसके बाद में है घर के चिराग घी के चिराग जलाना, खुशियां मनाना। क्रिकेट में हिंदुस्तान के जीतने पर घी के चिराग जलाए गए, यानी खुशियां मनाई गई। तो यहाँ पे घी के चिराग जलाना की मीनिंग हो गई खुशियां मनाना। इसके बाद में जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की मीनिंग होती है किसी चीज पर ताकतवर आदमी का कब्जा होना। जुमले में इस्तेमाल है हिंदुस्तान में अब जिसकी लाठी उसकी भैंस की सियासत है। पेबंदे खाक होना यानी दफन होना, वो मुहर्रम की 10 तारीख को पेबंदे खाक हुए। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी साहिब अर्ज का सुस्ती भरा मुजाहरा और हिमायती का पुरजोश मुजाहरा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, कांग्रेस का मामला भी यही मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला ही है। पर्दा डालना की मीनिंग होती है पोशीदा रखना, कुछ लोग अपने ऐबों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। चार चांद लगना की मीनिंग होती है खूबसूरती बढ़ना, तुम्हारे आने से महफिल में चार चांद लग गए। इसके बाद में मुंह में पानी भर आना, तो मुंह में पानी भर आना की मीनिंग होती है खाने को जी चाहना। मिठाइयाँ देखकर हमारे मुंह में पानी भर आया। इसके बाद में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी बात नहीं। इसके बाद में है दिल ना लगना, काम ना बनना, मेरे सामने आसिम की दाल नहीं गलती। अगला मुहावरा है जख्म पर नमक छिड़कना, यानी गुस्से को और बढ़ाना, उसने दोनों के दरमियान जो झगड़ा था उसमें नमक छिड़क दिया। इसके बाद में मुहावरा है मुट्ठी गरम करना, यानी रिश्वत देना। अपने काम के लिए आज लोगों को दफ्तरों में मुलाजमों की मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, तो यहाँ पे मुट्ठी गर्म करना की मीनिंग होगी रिश्वत देना। इसके बाद में है अक्ल पर पत्थर पड़ना, उसकी मीनिंग होती है ना समझ होना, वो आजकल अजीब सी बातें करता है गोया उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। इसके बाद में है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, जब काम खुद ना करना आए तो उसको बुरा बताना। रईस से खुद तो कुछ लिखा नहीं जाता, दूसरों की कमी बताता है, हुई ना यही बात कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की मीनिंग हो गई जब काम खुद करना ना आए तो उसको बुरा बताना। इसके बाद में पापड़ बेलना, पापड़ बेलना की मीनिंग होती है सख्त मेहनत करना, उसने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं। नजरों से उतरना, इज्जत कम हो जाना, राशि ने रिश्वत बहुत ली इसलिए वो सबकी नजरों से उतर गया। खाक में मिल जाना यानी खत्म हो जाना, नाजिश ने तो अपनी इज्जत
मिट्टी में मिला ली यानी खाक में मिला ली। तोता बोलना यानी असर होना। आजकल सलीम की बड़ी तोती बोल रही है। तोती बोलने का मतलब होता है असर होना। उसके बाद में आँख का तारा होना। आँख का तारा होने की मीनिंग होती है बहुत प्यारा होना। जैसे आपने कहा मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है, तो यहाँ पे आँख का तारा होने की मीनिंग होगी बहुत प्यारा होना। इसके बाद में हाथ उठाना। हाथ उठाना की मीनिंग होती है मुकाबला पर आना। उसने कल अपने भाई पर हाथ उठाया। हाथ बटाना की मीनिंग होती है काम में मदद करना। अफरोज अपनी माँ का हाथ बटाती है। सीने पर सांप लौटना की मीनिंग होती है नीयत बिगड़ना। रुपया देखकर उसके सीने पर सांप लौट गया। इसके बाद में 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। इसके बाद में खाक उड़ना, खाक उड़ाना। खाक उड़ाना की मीनिंग होती है तलाश में रहना। वो आजकल नौकरी के लिए खाक उड़ा रहा है। इसके बाद में हवा से बातें करना। हवा से बातें करना की मीनिंग होती है बहुत तेज दौड़ना। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का घोड़ा हवा से बातें करता था। अगला मुहावरा है नाक कटना। नाक कटना की मीनिंग होती है बेइज्जती होना। 3 मुल्लाओं ने मौलवी गिरोह की नाक ही कटवा दी। तो यहाँ पे नाक कटना की मीनिंग होगी बेइज्जती होना। घाट घाट का पानी पीना, बहुत तजर्बाकार होना। हामिद के चचा ने भी इस मैदान में घाट घाट का पानी पिया है। अगला मुहावरा नाक रगड़ना की मीनिंग होती है मनाना। यहाँ तो ऑफिसर भी खूब नाक रगड़ते हैं। आंख चुराना की मीनिंग होती है कतरा जाना। आखिर तुम मुझसे किस लिए आंख चुराते हो। अगला मुहावरा बद अच्छा बदनाम बुरा। बेवजह किसी बुराई बेवजह किसी की बुराई। बेवजह किसी की बुराई। बुरे लोगों से बचो क्योंकि बद अच्छा बदनाम बुरा। इसके बाद में अपनी गली में कुत्ता भी शेर। घर पर बहादुर बनना। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है। तो यहाँ पे अपनी गली में कुत्ता भी शेर की मीनिंग हो गई घर पर बहादुर बनना। भैंस के आगे बीन बजाना। नाअहल आदमी को कुछ समझाने की कोशिश करना। इस इलाके के लोगों से इल्म फन की बात करना बिल्कुल भैंस के आगे बेन बजाने जैसा है। तो यहाँ पे भैंस के आगे बेन बजाना की मीनिंग होगी नाअहल आदमी को कुछ समझाने की कोशिश करना। इसके बाद में आंखों में समाना यानी प्यारा होना। यानी हमीद प्रिंसिपल की आंखों में समाया है। इसके बाद में सर पर चढ़ना यानी बेअदब होना। उस्तादों के सर पर ना चढ़ो। मुंह चलाना की मीनिंग है बोलना या खाना। वो बड़ी तेज मुंह चला रहा है। मुंह आना की मीनिंग होती है नाराज आना। आजकल मेरे हर कोई मुंह आ जाता है। एक अनार 100 बीमार। चीज बहुत कम, मांग बहुत या खरीदार बेशुमार। आजकल सरकारी मुलाजमतों की सूरत भी एक अनार 100 बीमार की है। हाथ पीले करना यानी शादी करना। अहमद ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं। तो यहाँ पे ईंट से ईंट बजाना की मीनिंग क्या होगी तबाह कर देना। अहमद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। आगे इसके बाद में आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। मैंने इकराम को खूब आड़े हाथों लिया। जुबान देना की मीनिंग होती है वादा करना। सादत को शादी की जुबान देकर उसने सास ससुर मुकर रहे हैं। इसके बाद में ही क्वेश्चन नंबर 73 फूंक फूंक कर कदम रखना यानी हर काम में होशियार रहना। आजकल दिलशाद को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ रहा है। इसके बाद में तू तू मैं करना। तो तू तू मैं करना की मीनिंग होती झगड़ा करना या बेवजह बोलना। जो हुआ सो हुआ। अब तू तू मैं करने से क्या फायदा। चोर की दाढ़ी में तिनका। इसकी मीनिंग होगी चोर या कसूरवार की निशानी। इसके बाद में सब्ज बाग दिखाना। इसकी मीनिंग होती है बहलाना फुसलाना। आजकल ठग तस्खीर के लोग ईमानदार लोगों को सब्ज बाग दिखाकर रुपए हासिल करते हैं। इसके बाद में अगला मुहावरा सर पर कफन बांधना। तो सर पर कफन बांधना की मीनिंग होती है मर मिटने पर आमादा रहना। हमारे मुल्क के जवान अपने मादरे वतन की इज्जत के लिए सर पर कफन बांधे रखते हैं। इसके बाद में ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। अरे भाई राशद इतने दिनों कहाँ रहे, आप तो बिल्कुल ईद का चांद हो गए। इसके बाद में कब्र में पाँव लटकाना यानी करीबुल मर्ग होना। आसिम के दादा अपनी बुरी हरकतों से नहीं बाज आते जबकि उनके पाँव कब्र में लटके हुए हैं। तो यहाँ पे कब्र में पाँव लटकाना यानी करीबुल मर्ग होना। कान भरना की मीनिंग होती है उकसाना। इसी तरह से मुंह फेर लेना की मीनिंग होती है गहरी नाराजगी दिखाना। यहाँ पे गहरी नाराजगी दिखाना। इसके बाद में बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। हथेली पर सरसों जमाना यानी फायदा हासिल करना। इसके बाद में ये मुंह और मसूर की दाल यानी हैसियत से बढ़कर खुद को जाहिर करना। इसके बाद में एक जान दो कालिब यानी बहुत करीब रखना। इसके बाद में हमारी बिल्ली, हमी से मियाँ, मालिक या किसी बड़े शख्स से बैर रखना। इसके बाद में है आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से छूट गया तो दूसरी मुसीबत में फंस गया। इस तरह से आज की वीडियो क्लास में आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरात और ज़रूल अमसाल हमने आज की वीडियो क्लास में कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।